जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार में। आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा को लेकर कई दिनों बाद में चर्चा हो रही है, लगभग 2 से 3 दिन हो जाते हैं। और उसी के बाद में क्योंकि कंटिन्यू वीडियो डालते हैं तो आप भी बोलते हैं कि सर आप वीडियो डालते रहते हो फालतू व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में। तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको सूचना देने का काम होता है तो वो सूचना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आज की जो भी वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है फटाफट से। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे आया है और उसको ये लग रहा है कि सर ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जान लीजिए सबसे पहले। क्योंकि जो आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों, उसमें हम बात करने वाले हैं कि जो महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा है तो कौन सी महिला है, यदि अदर स्टेट से है तो उनके कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और राजस्थान से है तो उनके कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, या फिर किस तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं है तो किस प्रकार से उन्हें चयन किया जाएगा, या किस प्रकार से उनके डॉक्यूमेंट को यानी कि मैं वेरीफाई करवाने वाला हूँ। फटाफट से वीडियो पे आ जाइए और फटाफट से वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, पहली बार जो जुड़ रहे हैं अभ्यर्थी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, और एक बार पुनः यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैंने थंबनेल में लिखा होगा, आपको भी दिख रहा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। नहीं है तो क्या करें। ठीक है, सबसे पहले आई होप मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए। ठीक है, और वैसे मैंने एक दो डॉक्यूमेंट आपको बताए थे, लेकिन विस्तार से आज थोड़ा सा हम बात करेंगे। रिजल्ट के बारे में बात करूँगा कि रिजल्ट कब तक आने वाला है आपका रिजल्ट, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो, जैसे कि अब राजस्थान पुलिस के बारे में एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा का भी जो रिजल्ट है हो सकता है जन्माष्टमी की छुट्टी हो, इस तरीके से आपकी हो सकती है। क्योंकि आपका तो रिजल्ट सितंबर के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में तो 100% आना संभावित है। ठीक है, 100% आएगा भाई सितंबर में, तो आपका रिजल्ट कहीं पर भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। वीडियो को फुल देखना है। ठीक है, स्किप नहीं करना है। ये नहीं कि 2 की स्पीड में देख लेते हैं, 1 की स्पीड में देख लेता है तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, और वीडियो को आप देख कर ऐसे ही जाओगे तो कोई भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपके सामने लेकर आया हूँ, और वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस प्रकार से है। जैसे गैलरी में जाता हूँ और मेरी गैलरी में यहाँ पे पड़े थे, और कल मैंने उनका स्क्रीनशॉट भी लिया था। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने इस तरीके से कुछ यहाँ पे ये थोड़ा सा इसे क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसे कर लेंगे, किसी न कैसे कर लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि बिल्कुल यहाँ पे 8वीं और 10वीं की मार्कशीट, यानी कि जो आपको इसमें सबसे पहले तो 8वीं और 10वीं की मार्कशीट के लिए बोला गया है। यहाँ पे जो 8वीं और 10वीं की मार्कशीट मांगी गई है, लेकिन इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो पहले यानी कि जो भर्तियाँ हुआ करती थी सबसे पहले, यानी कि 2018 में एक वैकेंसी आई थी, 2018 की वैकेंसी जो 8वीं पास थी, क्योंकि इसमें जो जिलेवार भी भर्तियाँ निकलती रहती। लेकिन सुपरवाइज़र का काम क्या होता है, इसका जो वर्क भी देखेंगे आज कि किस तरीके से सुपरवाइज़र बनने जा रहे हो आप, तो आपको वर्क का पता नहीं है और किस तरीके से क्या करना होता है। ठीक है, तो जो आशा सहयोगिनी होती है, यानी कि जो महिलाओं को, यानी कि आशा सहयोगिनी, जैसे कि अब पहले बच्चा होता है, सबसे पहले जो मातृत्व उसकी शक्ति होती है उसके विकास के लिए सबसे पहले आशा सहयोगिनी के जो कार्य होते हैं उनको देखभाल करना, और उनकी जो प्रमोटर के रूप में कार्य करती है वो हमारी जो सुपरवाइज़र होती है प्रत्येक आंगनबाड़ी, यानी कि ब्लॉक लेवल पर एक होती है। ब्लॉक लेवल पर आपको इसमें नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या है 262। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे भी हो सकता है, जिला लेवल पे भी हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे कि इसमें जो डॉक्यूमेंट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्क को हम देख लेंगे, रिजल्ट को भी देख लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वर्तमान में। ठीक है, सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों मैं आप सभी को कि आपके पास में देखिए एक तो 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट, यानी कि दोनों अंक तालिका, ये आवश्यक रूप से नहीं है। तो डिजी लॉकर पे से आप, यदि डिजी लॉकर में कहीं खो गई है आपकी तो डिजी लॉकर में उपलब्ध होगी, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो बाकायदा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, लेकिन बाई चांस ऐसे कोई 1-2% होंगे जो लोग, यानी कि 10वीं 12वीं नहीं मार्कशीट नहीं होगी। ठीक है, थर्ड में बात करूँ यहाँ पे जो बीए या फिर बीएससी, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की आपने जो भी डिग्रियाँ की है, जैसे आर्ट्स है किसी के पास में, किसी के पास साइंस है, कॉमर्स है, तो उसकी जो डिग्री है वो यहाँ पे बात करूँ आपके पास में होनी चाहिए। उससे अंक तालिका, यानी कि फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, फाइनल मार्क्स
मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, तभी जाके आपको यानी कि जो डीबी में सक्सेसफुल मिल सकेगी। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट बोला था, ये तो आपने पहले भी लगाया होगा। इसका मतलब क्या है सर कि जो कंप्यूटर कोर्स है और डिप्लोमा कोर्स है ये सर्टिफिकेट है। इसका मतलब है कि जो आपने RSCIT का कोर्स किया है उसकी जो मार्कशीट है, उसके जो सबसे पहले BMO UK करवाता है ना, वर्धमान में जो कला विश्वविद्यालय है वही तो करवाता है। तो कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा किसी प्रकार से किया है तो उसको लगाना अनिवार्य था। जो आपने फॉर्म भरा होगा उसमें भी RSCIT आपकी अनिवार्य मांगी गई थी, तो उसकी अंक तालिका होगी एक तो। ठीक है, एक आपके पास में जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बोल सकते हो। अब कई लोगों के मन में डाउट है कि सर मैं बाहर की हूँ या बाहर का हूँ, तो किस तरीके से मेरा जाति प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई आपके पास में या तो फिर सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, या नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो बना सकते हो, क्योंकि अभी DB में लगभग टाइम लगेगा। और मान लीजिए आपके पास में टाइम नहीं है कि सर मैं तो नहीं बन पाऊँगी और मेरे से बनेगा भी नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शपथ लिखना पड़ेगा। यानी कि शपथ पत्र पे लिखना पड़ेगा कि आप कितने दिन में बनाकर तैयार कर सकते हो। आपका यदि जैसे कि फाइनल यानी कि चयन होता है, उसके बाद में आपको शपथ पत्र दिया जाएगा। शपथ पत्र मैं बताऊंगा कैसे लिखना होता है, तो वीडियो का एंड तक देखना है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपको यानी कि 4 पेज का नहीं चलेगा, वहाँ पे चलेगा 1 पेज का। 1 पेज का बनवाना पड़ेगा। ठीक है, 1 पेज का, जैसे कि हम उसमें आपकी आय इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आय लगभग आपकी 40 से 50 हज़ार के बीच में आय होनी चाहिए। 40 से 50 हज़ार के बीच में आय होनी चाहिए, वरना क्योंकि उसमें आपको निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें आय को आप सही ढंग से भरें। निवास यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये भी यानी कि जो आप जिस राज्य में रह रहे हो तो उसका मूल यानी कि आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कंप्यूटर यानी RSCIT कोर्स की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, 8वीं 10वीं। 8वीं की कोई ज़रूरत नहीं है, 10वीं 12वीं की चलेगी। ठीक है, 8वीं की मैंने इस वजह से ली थी क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी उस सुपरवाइज़र की, उसमें मांगा गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ मैं दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट आपके पास में लगे, लेकिन जिनके पास में मान लीजिए किसी कारणवश कि सर मेरे पास में डॉक्यूमेंट नहीं, तो वो क्या करें। ठीक है, देखिए मैं वो भी आपके सामने पिक लेकर आया हूँ कि पिछले साल यानी कि जो भर्ती हुई थी उसमें कई अभ्यर्थी रह गए थे और शपथ पत्र के द्वारा फिर चयन भी हुए। उनका चयन हुआ, डॉक्यूमेंट नहीं थे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं कि जो अभ्यर्थी रह गए थे, कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी थे जो बिल्कुल यहाँ पर रह गए थे और बाद में उनका चयन भी हुआ है। हाँ बिल्कुल सच है भाई, बिल्कुल चयन हुआ है, ये देख सकते हैं। ये थोड़ा सा वेट करेंगे आप, क्योंकि फाइल को बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना यार। आपको उल्टा समझ में आ जाएगा कि मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये PPT में सही हो नहीं पा रही है। चलो देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये कुछ प्रमाण पत्र था, ये आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि निर्मला मैदा पहले के जो इनके रोल नंबर थे। ठीक है, और इनके जो मतलब कि स्नातक प्रमाण पत्र नहीं है, यानी कि BA की जो फाइनल की जो उसमें प्रमाण पत्र होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो इनके पास नहीं था। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक समग्र पत्र इसे बोलते हैं कि जो समग्र पत्र है, आप में क्या योग्यता है, आप इसके लिए योग्य हो या नहीं, ये आपके पास में होना चाहिए। कॉलेज से मिल जाएगा। ठीक है, और आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, जैसे नीता देवी का कमेंट है कि सर पहले इनकी 2018 में नीता देवी के पास में विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं था स्नातक के लिए, और LB विकलांगता प्रमाण पत्र भी नहीं था। नाम में अंतर था, राजस्थान का OBC नून का नवीनतम प्रमाण पत्र पिता के नाम से नहीं था। तो इस तरीके से देखा कि भाई जो स्नातक प्रमाण पत्र इनके पास में भी नहीं था, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, और जैसे कि एक उदाहरण है आपके सामने कि कमला देवी पिछली 2018 के कैंडिडेट हैं, जिसमें PPO डायरी नहीं थी। इनके पास में PPO की डायरी होती है, तो PPO की डायरी भी होना आवश्यक है।
अब कई लोग ऐसे हैं कि वो जानते नहीं हैं, तो वो आपको कहाँ पर मिलेगी, वो आपको जैसे कि विभाग में जाना पड़ेगा सबसे पहले, यानी कि सुपरवाइज़र। वैसे पीपीओ डायरी मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, इतनी पीपीओ डायरी की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्णा कुमारी जी को राजस्थान को ओबीसी नोन इसका नवीनतम प्रमाण पत्र यानी कि पिता के नाम से नहीं है, तो पिता का नाम आपको सिर्फ आधार कार्ड में होना चाहिए। एक तो आधार कार्ड ज़रूरी है भाई, आधार कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पिता के नाम से होना चाहिए। लेकिन मार्कशीट में ही है वही चलेगा। किसी के पास में मान लीजिए मार्कशीट में है उसका नाम गलत है पिता का, तो फिर दिक्कत आ सकती है। मार्कशीट में एग्जैक्ट सही होना चाहिए। रीना कुमारी जिनगर का तलाकशुदा थी और दस्तावेज़ों में अंकित नाम है वो बिल्कुल गलत था। राजस्थान का ओबीसी नॉन क्रिमिनल का जो प्रमाण पत्र है वो गलत था, यानी कि आपके पास में ओबीसी में आते हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब यानी कि जाति प्रमाण पत्र का ही जो ज़्यादा खेल है। देख सकते हैं आपकी 2-3 जगह पे देखा गया है कि जो राजस्थान का जो ओबीसी देख लीजिए यहाँ पे नॉन क्रिमिनल यानी कि जो नवीनतम प्रमाण पत्र है पिता के नाम से नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको दिक्कतें आ सकती है, लेकिन शपथ पत्र लग जाएगा क्योंकि इन्होंने भी शपथ पत्र लगाया था और बाद में बनाकर दे दिया है, ठीक है। तो इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है फाइनल। अब बात करें कि भाई रिजल्ट कब आएगा सर, तो रिजल्ट की बात करूँ मैं, फाइनल रिजल्ट आपका जो लगभग यहाँ पे रिजल्ट सितंबर के सेकंड वीक में आने की फुल संभावना है। सितंबर के सेकंड वीक में, यानी कि लगभग सेकंड वीक तक आपका जो फाइनल यानी कि परिणाम आने की संभावना है, पूरी है भाई। और तो मैंने बता दिया है पहले भी, ठीक है। और बाकी जो कुछ न्यूज़ मिलती है मैं आपको उसी के अनुसार देता हूँ, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया उनको आप फॉलो कर कीजिए, और बाकी जो भी कोई वीडियो बता रहा था उसकी मत देखिए, ठीक है। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।